वो उस रूप में आज प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि कंडीशनिंग के जितने संसाधन आज से 100 वर्ष पूर्व थे उससे 1000 गुना संसाधन है। सभी तरह से मनुष्य की कंडीशनिंग हो रही है, उससे हर क्षण उसका आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है, और वो आइडेंटिफिकेशन के रूप में रोज ही देता है ना, परिचय पत्र प्रस्तुत करता है कि मैं फला हूं, ये मेरी पहचान है। वो पहचान उसकी अपनी नहीं है, दूसरों के द्वारा दी गई है। दूसरों की दिए गए पहचान के आधार पर जीवन जीते हुए स्व की संतुष्टि, यह पूरी कल्पना मात्र है। लेकिन हम बाध्य हैं इस संपूर्ण सभ्यता मूलक विरोध के कारण से, औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया में जो एक प्रकार की एक ग्रेटर ट्रेडिशन को समझने की सभ्यता विकसित हुई, उस सभ्यता के कारण से कि एक ही तरह से मनुष्य के बारे में सोचा जाना चाहिए। मनुष्य के कल्याण की अवधारणा, मनुष्य के सुख की अवधारणा पूरे विश्व में एक सी है। ऐसा संभव नहीं है। जब धान पान के लिए एक प्रकार से पानी और एक प्रकार के खाद संभव नहीं है, तो अत्यंत जटिल रचना इस प्रकृति की, कोई ईश्वर न हो तो भी इसके कल्याण का विचार, इसको प्रस्फुटित करने, विकसित करने और फलवान बनाने का, परिणामवान बनाने का प्रयास एक ही तरह का कैसे हो सकता है? तो इस विशिष्टता को समझना, और विशिष्टता को समझने के लिए प्रत्येक सचेत मनुष्य को अपने ही प्रयास करने चाहिए। बुद्ध ने इस बात को ठीक से समझा था। हमें तो पूरी दुनिया में अगर धर्म संस्थानों में, धर्मोपदेष्टाओं में कोई व्यक्ति की विशिष्टता को समझने वाला दिखाई देता तो बुद्ध दिखाई देता, क्योंकि बुद्ध ने एक बात साफ कही कि किसी शब्द प्रामाण्य के द्वारा, किसी ग्रंथ प्रामाण्य के द्वारा, किसी शास्त्रा के द्वारा कहे गए, बताए गए रास्ते से तुमको संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। तुम जो दुखी महसूस कर रहे हो इस दुख को नहीं दूर कर सकते। दुख है यह सत्य, दुख दूर हो सकता है, ये उतना ही मजबूत सत्य है। अगर दुख है और दुख दूर हो सकता है तो दुख को दूर करने के साधन भी है, इसमें भी कोई संशय नहीं। और साधन है तो उन साधनों का उपयोग करते हुए दुख दूर किया जा सकता है, इसमें भी संशय नहीं, ये भी उतना ही सत्य है। यही चार आर्य सत्यों की बात बुद्ध ने की थी, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो बुद्ध ने कहा कि आपको दीपक हो, अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। अपना दीपक बनने के लिए जो बाहर से प्राप्त है, किसी को हमारा शत्रु घोषित कर दिया गया है, किसी को हमारा मित्र घोषित कर दिया गया है। और ये होता कैसे? बचपन में बताया जाता है उस पीपल के पेड़ के नीचे शाम को मत जाना, भूत रहता है। बच्चा बिना उस पीपल के गए पेड़ के नीचे गए हुए एक भूत की कल्पना करके और जीवन भर शाम को उस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाता। पीपल के पेड़ के नीचे शाम को नहीं जाना चाहिए, इसको मना करने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जो आज पर्यावरण विज्ञान के द्वारा प्रमाणित हो रहे हैं। लेकिन यह प्रयोग उस बच्चे को करने की छूट नहीं दी गई कि पीपल के पेड़ के नीचे भूत है कि नहीं है। उसको दोनों ही चीजें नहीं पता चली, भूत के बारे में उसके मन में एक भ्रम पैदा हुआ और वास्तविक उन कारणों का पता ही नहीं चला जिसके कारण से उसको मना किया गया। उस कालखंड की एक भाषा थी, सामाजिक संसक्तता होने के कारण से और समाज में युक्ति मूलक ज्ञान का मूल्य कम होने के कारण से वो चल गया। आज तो युक्ति मूलक ज्ञान का महत्व अधिक है। प्रत्येक व्यक्ति तर्क की तुला पर तौल करके चीजों को ग्रहण करना। ऐसी स्थिति में मास प्रोडक्टिव जो रिलीजियस आइडियोलॉजी है या सामूहिक मुक्ति के जितने उपक्रम चल रहे हैं, तुम आओ और भक्ति मेरे साथ भक्ति साधना करो, तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, ये तो संतुष्टि नहीं दे सकता। तो धर्म के क्षेत्र में इसने दर्शन पैदा किया। सामान्य जीवन में हमें
उपभोक्तावादी समाज के कारण से जो आज मुझे अच्छा लगता है वही कल मुझे खराब लगना चाहिए, इसका एक अभियान चल रहा है। अन्यथा हर बार उपभोक्तावादी जो जीवन है उसमें एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, उसके बाद उस चीज का उपयोग कोई नहीं करना चाहता। एनफ इज एनफ, अब नहीं चाहिए, हर चीज से उगता है। इस ऊब को तोड़ने का रास्ता जो औद्योगिक क्रांति के बाद का समाज बना और जो कॉर्पोरेट सिस्टम बना, उसने नए किस्म की भूख वो जगाने का रखा। तो ये भूख जगाना और उस भूख के मिट जाने के बाद नई भूख को जगाना, यानी भूख जगी, भूख मिटी तो उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा तो आर्थिक व्यापार बंद हो जाएगा। आखिर वो इंसान उस चीज को एडॉप्ट क्यों करता है कि उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपने सर जो बातें बताई उसमें क्या है कि हर आदमी का जो दुख है उस दुख के पीछे किसी न किसी एक का सुख है। अगर आज मुझे दुख है तो एक किसी न किसी का सुख है उसके पीछे। अगर उसका सुख नहीं है, हमको आज दर्द हो रहा है, ये मेरा दुख है। सुख किसको है? शायद एक प्रोफेशनल डॉक्टर को उसमें उसका सुख है, वो सब हर आदमी का। अगर हम दोनों आदमी अगर एक दूसरे के सुख दुख को, मेरा दुख उसका दुख हो जाए तो सुख की अनुभूति महसूस होती है। लेकिन आज कहीं हमने किसी आदमी से बात कर लिया, ऐसा करो, देगा नहीं, ऐसा वो नहीं करना चाहिए, ये हमारे समाज के विपरीत है, या हमारी सोसाइटी या हमारा पॉकेट के अर्थ से हम नहीं कर पाते हैं। उन चीज़ों के क्लेश में हमें दुख होता है। हमारा दुख है, दुख अगले को भी हो सकता है। उस दुख के लिए वो सोचता है कि नहीं ये कर लेंगे तो शायद हम दुखी हो जाएंगे। इंसान है, हमारे अंदर एक ग्रंथियाँ हैं, हमारे अंदर एक चक्र है, हमारे अंदर एक सोचने की शक्ति है। जैसा कि कल आपने बताया था कि गधे के ऊपर कुछ भी लगे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इंसान है। आखिर हर इंसान, आपने अभी ये भी कहा कि हर आदमी के अंदर 3 गुण होते हैं, हर आदमी परिपक्व नहीं है, हर गुण में है। लेकिन मेरा जो सेटिस्फैक्शन है, हो सकता है कि मेरे जो दुख की परिभाषा आ जाई है, कल अगले के साथ भी वो कंडीशन लागू हो। ये सबके साथ है, सबके साथ है। जिसको हम सुख समझ रहे हैं दूसरे का, मेरे दुख से दूसरे को सुख मिल रहा है, उसे सुख है नहीं उसके लिए भी ना, वह भी उसी कंडीशनिंग का शिकार है, उसके लिए सुख दुख है। हमारे दुख को दूर करने के उपक्रम से वह अपना सुख क्या देख रहा है, उसे अर्थ अर्जित होगा। एक चिकित्सक हमारी बीमारी को ठीक करके अपना लाभ क्या देखता है, तो उसे कुछ धन प्राप्त होगा। उस धन का उद्देश्य क्या है? वो धन उसके पास अंतिम रूप से टिकने वाला है क्या कि वो धन उसको सुख देगा? वो धन उसके पास अंतिम रूप से टिकने वाला नहीं है। वो धन किसी अन्य के पास जाएगा, तब उसको कुछ की सुख की सामग्रियां प्राप्त होंगी। यानी सुख किसमें है? वस्तुओं में है। अगर वस्तुओं में सुख है तो फिर उन्हें हमेशा सुख देना चाहिए। एक ही वस्तु किसी क्षण को सुखी करती है, किसी क्षण दुखी करती है, ऐसा कैसे हो जाएगा? 10 रसगुल्ला खाने के बाद 11वां हमारे लिए जार क्यों हो जाएगा? रसगुल्ले में सुख नहीं, वस्तुओं में सुख नहीं, अर्थ में सुख नहीं है। सुख किसमें है? हमारे बोध में। तो सारे के सारे उपक्रम जो है वह हमको सुख को वस्तुओं में देखने के लिए कंडीशन करने के, हमको मुक्ति प्राप्त होगी किसी बाबा का उपदेश सुनने से, या किसी चर्च विशेष में जाके प्रार्थना करने से, या किसी उपासना पद्धति निश्चित उपासना को करने से। ये कैसे हो सकता है? यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही रास्ते से मुक्ति प्राप्त हो सकती थी तो ये अनंत पंथ धर्म संस्थान में क्यों बनते? यदि प्रत्येक का बुखार सिर्फ पैरासीटामोल से उतर सकता था तो एंटीपायरेटिक तमाम ड्रग क्यों बनती? अंतर तो है, लेकिन उस अंतर को मनुष्य के बोध से मिटाते हुए मैं जैसा कहता हूं उस ढंग से सोचोगे तो
तुम लाभ में आओगे। और यही पूरी दुनिया में विज्ञापन का आधार है। आज वस्तुतः हमको समझना पड़ेगा कि समस्त ईश्वरीय विधान जिस प्रकार से कोई ऐड निर्मित होता है वैसे ही निर्मित होते हैं। किसी प्रोडक्ट के ऐड के बनने से पहले उस प्रोडक्ट के बारे में किसी के मन में कोई भूख नहीं होती है, लेकिन लगातार उसके सामने आता है, लगातार उसमें कुछ ऐसी चीजें पैदा की जाती हैं कि उसे लगे कि ये मेरी जरूरत है, ये मुझे सुखी कर सकता है। आपको ध्यान में आएगा, थोड़ा सा पीछे जाइए, मुझे तो इस उपभोक्तावादी समाज का जो भारत में 1990 के बाद आया, उसमें बहुत चीजों को समझने में सहूलियत थी। सत्य को समझने में, इस सत्य ढकने वाले उपक्रम में मुझे बहुत सहूलियत थी। ओनिडा टीवी का एक विज्ञापन आता था, नेबर्स एंड वी ओनर्स का। वस्तुतः हमारे सुख को, हमारी संतुष्टि को हमारी ईर्ष्या के माध्यम से नापने की कोशिश समस्त उपभोक्तावादी समाज ने की। हमारे पास जो है उससे हमारे पड़ोसी